देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। और जब वो उन्होंने प्रधानमंत्री बने तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर सबसे पहले वो लाल किला ही बेच दिया। तो ये जो कह रहे हैं उस बात को मत सुनो, जो ये कह रहे हैं उसका मतलब उसका उलट करने वाले हैं। अगर इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगना कर देंगे तो इन्होंने किसानों के लिए कानून बना दिए थे, उनसे वो जमीनें छीनने की वो बातें कर दी थी। और अब तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि मजबूरी बस, क्योंकि किसानों का महान आंदोलन चला, ऐतिहासिक आंदोलन, उन्होंने कुर्बानियां दे करके इनको वापस तो करवा दिया, लेकिन ये पीछे के खाते से इन्होंने उनके ऊपर ऐसे हमले करे कि उनको पानी के भी, आपको पता है पानी के नलों पर इन्होंने वहाँ पर गांव-गांव में वो लगा रहे हैं, बिजली के मीटर लगा रहे हैं, उनसे बिजली वसूल कर रहे हैं और ये उनके ऊपर इतने टैक्स लगा दिए हैं। और जबकि उनकी जो यूरिया है, यूरिया वगैरह पे सब पे इतने टैक्स लगा दिए कि इतने महंगे हो गए कि उनको लाले पड़े खाने के, उनको डबल छोड़ो, जो उनको सिंगल मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा। और तीसरी तरफ ये कि जो इन्होंने कहा था सबके मकान बनवा देंगे, तो ये सबके मकान छीन रहे हैं बुलडोजर से। आपने देखा नहीं किस तरीके से उनके सबके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। अगर कोई आदमी क्रिमिनल है, क्राइम किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके परिवार को, उसके बच्चों को क्यों मिलेगी? और दूसरी बात, आप कौन होते हो तय करने वाले? एक इल्जाम किसी पे भी लग सकता है, आप पे भी लग सकता है, हमारे ऊपर भी लग सकता है, कोई झूठा केस या सच्चा केस कर सकता है। FIR के बाद ट्रायल होती है कोर्ट में, आप ट्रायल करके सब कुछ कह के कि भैया ये दोषी है, इसको उड़ा दो, तो फिर कोर्ट कचहरी की जरूरत क्या है? तो इसीलिए इनके कथनी और करनी पर मत जाइए। इनकी कथनी कुछ है, करनी कुछ है। इन्होंने झूठ बोल करके कि भाई हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, हम दिकड़े हैं, फलाने हैं और हम ये कर देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम काला धन ले आएंगे, हम सबको रोजगार दे देंगे, वो सब उल्टे हो गए। तो इसलिए इनकी बातों पे ना जा करके जो ये कहें समझ लो उसका उल्टा होने वाला है। जो ये करें राष्ट्रभक्ति में दिखाएं, जैसे अभी तिरंगा यात्रा की है, मुझे तो तिरंगे की चिंता हो गई, क्योंकि जो जिस चीज को ये ज्यादा ताकत से दिखाते हैं, राष्ट्रभक्ति दिखाई और राष्ट्रभक्ति उल्टी हो गई। और ये निजीकरण के इन्होंने बोला देश नहीं बिकने देंगे, वो मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सारी चीजें आ गई। इन्होंने कहा घर नहीं, घर बनाएंगे, और घर तोड़ने शुरू कर दिए। अब तिरंगे के खतरा हो गया कि कहीं तिरंगे को ये यात्रा निकाली है इन्होंने घर घर तिरंगा लगा के। अब जैसा इनका कर्नाटक के उन्होंने कहा था एक विधायक ने अभी 1 महीने पहले, हमने उसका विरोध भी किया था कि ये तिरंगा हटाओ और उस पर वो लगाओ, भगवा लगाओ, तो कहीं ये भगवे ना लगा दें तिरंगे को दिखा करके। तो अभी खतरा बहुत बड़ा है। जो ये कहें समझ लो उसका उल्टा है, जो ये दिखाएं समझ लो कि उसके पीछे कुछ और चल रहा है। तो इनकी बातों पे विश्वास नहीं करना, बिल्कुल ये एक्सपोज हो गया। और कल राहुल गांधी ने कह दिया है कि इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। तो इसीलिए जब विपक्ष का, अपोजिशन का लीडर इस तरह से कह रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ मायने जरूर होंगे। लेकिन देश में फिर से फिल्मों का विरोध होने लग गया है। देखिए, आम लोग नहीं कर रहे हैं, एक खास विचारधारा के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब होना ये चाहिए कि जो खास विचारधारा के लोग कर रहे हैं उनको करने दें, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो इस डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं और जो समझते हैं कि फिल्मों में व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में फर्क होता है, तो उनको फिल्म देखनी चाहिए, उसको इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि आपके हिसाब से नहीं चलेगा ये देश डेमोक्रेसी से चलेगा। और देश में जो भी कायदे का सेंसर बोर्ड ने पास की है ना पिक्चर, हो तो तुम कौन होते हो विरोध करने वाले? तो जो भी विरोध कर रहे हैं करें, लेकिन वो खास विचारधारा के लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो कि इस देश में इन राजनीतिक दलों का ये जो पार्टी बैठी है इसका कहीं ना किसी रूप में विरोध कर रहे हैं, या ये समझते हैं कि ये हमारे विरोध में आ सकते हैं, तो उनको टारगेट कर रहे हैं ईडी के माध्यम से, उसके माध्यम से बहिष्कार करके। बाबा साहब ने इसी बहिष्कार का तो वो किया था ना इस देश में, जो अछूत अनटचेबल्स, जो आज के SC STs, इस बहिष्कार से ही तो सबसे ज्यादा, यही तो सबसे बड़ा हथियार है इनका कि उनका बहिष्कार कर दो, उनको भूखा रख दो, उनको राशन मत दो, उनको पानी मत दो, उनको अपने खेतों में काम मत दो। तो अब इन्होंने दूसरा निकाल लिया कि अगर कोई मालदार या कोई एक्टर या इस तरह का कोई इनका विरोध करे, इनकी नीतियों का विरोध करे, तो इनको उसकी पिक्चर मत देखो, उसकी दुकान से सामान मत खरीदो, उसके मॉल पे नमाज पढ़वा दो, उसके ये कर दो। तो ये इन्होंने निकाल लिया है। इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा उस देश की उस जनता को जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो भारत के नागरिक हैं और भारत के एक नागरिक को प्यार करते हैं। हमने झंडा सब घर घर में पहुंचा दिया, झंडा यात्रा निकाल दी, या हमने अपना आज़ादी का प्रतीक मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब देखिए, जब ये नरेंद्र मोदी जी जब 2014 के अपने चुनाव प्रचार में थे तो इन्होंने अपना नकली राष्ट्र लाल किला बना करके उस पर कहा था कि राष्ट्र नहीं बिकने दूंगा, राष्ट्र नहीं झुकने दूंगा। अब वो जैसे ही ये जीते तो सबसे पहले इन्होंने उसी लाल किले को बेच दिया जिस लाल किले पर नकली लाल किले का सेट लगा के इन्होंने ये बातें बोली थी। तो जिस तरह तिरंगा यात्रा कर रहे हैं इस तरह तिरंगा भी खतरे में है। और जिस तरीके से ये अपनी जो भी बातें बोलते हैं, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, देश को बेचने की तमाम नीतियां आगे बढ़ रही हैं, और इन तमाम
तमाम नीतियों से सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश के SC/ST का हो रहा है। क्योंकि जब ये प्राइवेटाइजेशन करेंगे और किसी भी चीज़ का, चाहे एजुकेशन का, चाहे वो अपना इस्टेब्लिशमेंट जो इतने सरकारी संस्थाएं हैं सब, तो उसमें नौकरी और शिक्षा किसकी जानी है? SC/ST की जानी है। रिजर्वेशन SC/ST का ख़त्म होना है। उसमें जो प्रॉफिट्स आने थे उसके, जो सरकारी संस्थानों का राजस्व आना था, वो निजी लालाओं के हाथ में जाएगा, तो आपका उनका हिस्सा भी मारा जाएगा। जो उनको एनुअल, जो उनके लिए SC/ST कंपोनेंट प्लान के लिए पैसा आता है, एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसा आता है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए और उनके घर बनाने के लिए, उनके इलाकों को बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड करने के लिए, जितने भी यहाँ तक कि साफ पीने के पानी के लिए भी वो पैसा होता है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? जब लालाओं की जेब में चला जाएगा। तो अब ये उसमें से हमारा हिस्सा कहाँ से मिलेगा? यही साजिश है कि जिन जिन रास्तों से SC/ST का जो विकास हो रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से हो, चाहे वो बजट के माध्यम से हो, उन सबको ख़त्म करो, जिससे कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और हमारे जितने 131 सांसद प्रतिनिधि बैठे हैं या 500 से अधिक जो हमारे विधायक बैठे हैं विधानसभाओं में अलग अलग पूरे देश की, वो तमाम इससे बेखबर हैं। वो अपनी अपनी पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं और पार्टियों की जो नीतियाँ आती हैं, जो रूलिंग पार्टी हैं, तो उसमें जो हमारे लोग हैं वो उस पर विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से SC/ST के सामने बहुत विकट खतरा पैदा हो गया है। और इस खतरे के लिए एक ही बात है कि इन तमाम जितने भी ये हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, इनको छोड़ करके आम जन में हमारे जाना चाहिए। SC/ST के बीच में, नौजवानों के बीच में, महिलाओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में और बेरोजगारों के बीच में, और उनको समझाना चाहिए कि भाई आज आप बेरोजगार हो तो इसके कारण ये है, और आज अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको इसमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही, तो उसके ये सरकारी नीतियाँ जो हैं उनकी ये खामी है। उसके लिए हम उनके बीच में जाना चाहिए। जो झंडा ले जा रहे हैं सर घर घर, ये इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आम आदमी को? नहीं, उससे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलना। उससे खाली अपने आप को देशभक्त साबित कर रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, हम झंडे को बहुत प्यार करते हैं, हम संविधान को बहुत प्यार करते हैं, जबकि उलट उसमें ये संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। और भी तिरंगे झंडे को ख़त्म करना है तो उनका सबसे पहले काम है। अभी RSS ने अपने जो उनकी जो RSS की जो ऑफिशियल है फेसबुक है, आज का तो मुझे पता नहीं, अभी तक जो सवेरे तक उन्होंने तिरंगा नहीं लगाया अपनी उस पर ID ऊपर, उन्होंने DP नहीं चेंज करी है, ना ही अपने सोशल मीडिया की कोई ट्विटर या उस पर नहीं चेंज किए उन्होंने। और दूसरी बात ये कि जब आप सबके उस पर झंडे लगवा रहे हो, घरों पे कह रहे हो कि सब घर पे लगाओ, तो भाई आप RSS के जितने मुख्यालय हैं दिल्ली में भी और नागपुर में भी, तो सबसे पहले तो वहाँ पर बनता है, उन पे लगना चाहिए तिरंगा झंडा। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई पहले आप लगाओ। और तीसरी बात ये हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप संविधान को एजुकेशन का हिस्सा बना दो, उसको वहाँ पर अनिवार्य रूप से, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, संविधान को अनिवार्य रूप से पढ़ाना, ये उसका कानून नियम बना दो और उसमें डाल दो, उसमें सिलेबस में डाल दो। ये हमारी मांग कर रहे हैं, ठीक है जी। और तिरंगा को दिखाना प्रतीकात्मक है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप तो रोजगार, शिक्षा हमें दो, संविधान को लागू करो, तिरंगा तो हमारे दिलों में, हमारे मन में है।